corresponding students. How are you? Fine, perfect, great. Okay. Today we are discussing about the topic of mean deviation about mean and mean deviation about median. इट्स मीन कि हम बात करेंगे आज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के हवाले से। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर पहली चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है? मीन डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के अंदर जो चीज़ें हमारे पास कोर्स में इन्वॉल्व है वो क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं? वो हमारे पास है आपके पास कि मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इस टॉपिक को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है और जो है वो हम उसको अभी देखते हैं कि इसमें क्या करना हो मजीद। इसमें आपका एक थोड़ा सा एक रिकॉल हो रहा है टॉपिक का कि आप रिकॉल क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे एक चीज़ रिकॉल कर रहे हैं कि मीन और मीडियन, मीन और मीडियन जो है वो आपका इसके अंदर क्या हो रहा है? रिकॉल हो रहा है। मीन और मीडियन जो आपको क्या हो रहा है इसके अंदर? रिकॉल हो रहा है। अब वो मीन और मीडियन के रिकॉर्डिंग के अंदर हम जो बात कर रहे होंगे वो चीज़ हमारे आ रही है जिसके अंदर मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसके आगे? अब सबसे पहले तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है ना? तो जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे उस वक्त तक हम इस पर कोई भी रिसर्च का या कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो सब फर्स्ट वी फाइंड first we know about the formula of the condition. Mean absolute deviation is depend upon about mean and about median. So there are two formulas which shows the formula of mean deviation. First one is mean deviation about mean for ungrouped data. For ungrouped data, because there is no frequencies. In this formula there is no frequencies. तो आप याद रखें कि जिस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं होती वो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अनग्रुप का होता है। वो फॉर्मूला किसका होता है? अनग्रुप का होता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम अगर सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, अगर हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं अपने पास, तो सेकंड फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड फॉर्मूले में आप शो कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इट्स मीन कि अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो दिस फॉर्मूला इज फॉर ग्रुप डेटा और सेमी अनग्रुप डेटा बोथ। सो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इट इज फॉर अनग्रुप डेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इट्स मीन इज फॉर ग्रुप डेटा। सो व्हाट अबाउट द मीडियन? मीडियन की कंडीशन में भी कुछ ऐसी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है हमारे पास? वो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमने कहा कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो इट्स मीन ये फॉर्मूला जो हो गया वो किसके लिए हो गया? वो हमारे अनग्रुप डेटा के लिए हो गया। और यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो इट्स मीन कि ये फॉर्मूला जो हो गया वो किसके लिए हो गया? हमारे ग्रुप डेटा के लिए हो गया। ठीक है ना? सेमी अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो तो यहाँ पे हम इस कंडीशन में वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? सो in both conditions we know about the formula of mean deviation about mean and mean deviation about median. Now move to the question. What about this question? In this question which shows that the calculation of mean deviation about mean and mean deviation about median. First we know about the data कि डेटा जो है हमारे पास वो क्या है? इट इज फॉर अनग्रुप डेटा, इट इज ग्रुप डेटा। सो नाउ आप बताएं कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसके कैटेगरी में आता है? वन ग्रुप में आता है या ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आता है? ये क्वेश्चन जो है वो हमारा ग्रुप डेटा है। ये डेटा जो है हमारा वो क्या है? ग्रुप डेटा है। इसमें क्या है? इसमें क्लासिफिकेशन हुई हुई है। इसमें क्या हुई हुई है? क्लासिफिकेशन हुई हुई है। और यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल फर्स्ट मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि क्लास 2 to 4 में कितने स्टूडेंट्स हैं? आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं। 4 to 6 कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। 6 to 7
कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 हैं. So the number of classes shows the number of class. In which class? A grade, maybe it may be grade, it may be class 2 and class 4, it may be class 10, and talking about the class 12, it's mean intermediate. So frequency shows the number of students at the condition. अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि ये आपकी क्लासेस हैं, तो दूसरी चीज जो आपकी क्या है वो फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. तो इन क्लासेस में जितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, इन क्लासेस में जितनी भी आपकी कंडीशन इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे क्या पॉपुलेशन है. दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ दिस इंटरवल. इस इंटरवल के आपके क्या हैं? ये पॉपुलेशंस हैं. सो फर्स्ट वी थिंक अबाउट कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है. क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि 2 to 4 फर्स्ट इंटरवल है एंड सेकंड इंटरवल इज 4 to 6. सो कि फर्स्ट इंटरवल जहाँ पे एंड हुआ है, अगला इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वहीं से स्टार्ट हो रहा है. तो इट्स मीन इट इज क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री. टेल मी. It is in class interval and it is class boundary. I think it is class boundary. Okay. क्यों class boundary क्यों है? जहाँ से आपका फर्स्ट इंटरवल एंड हुआ है, सेकंड इंटरवल वहीं से स्टार्ट हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसकी? क्लास बाउंड्री की. तो इट इज कंटिन्यूस डेटा. इट इज कंटिन्यूस डेटा. सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द क्लासेस. So 2 to 4, then 2 to 6, and then 6 to 8, and then 8 to 10, and then 10 to 12. Okay, so the last value of first interval and the first value of second interval are same, so we identify that it is class boundary. It is not class interval. Okay, so अब इसके बाद बात आती है कि हमें ये बात मालूम हो गई कि क्लास इंटरवल गिवन है या क्लास बाउंड्री गिवन है. तो अब कंडीशन में हम आते हैं. हम कंडीशन में चेक करते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अबाउट किसके लिए हमने मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम इसकी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मीन और मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका. तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था क्लास बाउंड्रीज गिवन थी, और क्या गिवन था? हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी. ये दो चीजें हमारे पास गिवन थी. ये मिड वैल्यू हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मीन के लिए हमें फॉर्मूले के अंदर आपका ग्रुप डेटा है, तो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ. तो इट्स मीन इन द फॉर्मूला ऑफ मीन एक्स जो है वो उसमें क्या करता है? इन्वॉल्व होता है. तो उसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए. तो एक्स की वैल्यू मालूम है हमें. हमने कैसे मालूम की? किस तरह से कैलकुलेशन की? हमने कहा 2 to 4, इट्स मीन 2 + 4 क्या करें? इन दोनों को ऐड करें. क्लास बाउंड्री हो, क्लास इंटरवल हो, कुछ भी हो, आपके पास क्लास इंटरवल से भी वही मिड वैल्यू आएगी और क्लास बाउंड्री से भी वही मिड वैल्यू आएगी. क्या फॉर्मूला है? इन दोनों को क्या कर दें आपस में, इंटरवल्स को आपस में क्या कर दें? ऐड कर दें एंड डिवाइड बाय 2 कर दें. तो इट्स मीन 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6. 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है. अब एक तरीका तो ये है कि आप हर वैल्यू को ऐड करते जाएं और डिवाइड बाय 2 करते जाएं. एक तरीका तो ये हो गया. सो द सेकंड मेथड इज दिस. आपने क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू जो बहुत केयरफुली आपने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. आपने फर्स्ट वैल्यू क्या करनी है? बहुत ज्यादा केयरफुली आपने क्या करनी है? इसको कैलकुलेट करनी है. तो आप इस कंडीशन के अंदर आप क्या कर रहे होंगे? आप ये काम कर रहे होंगे कि आपने देखा फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 3. हाइट कितनी है इन दोनों में? हाइट कितनी है? हाइट आपकी 2 हाइट है. ठीक है ना. आप चाहें तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दें. ठीक है, चाहे वो क्लास इंटरवल हो चाहे वो क्लास बाउंड्री हो, आंसर आपका दे देगा. 4 - 2 कितना हो गया? 2. इट्स मीन हाइट कितनी हो गई? 2 हाइट हो गई. जितनी हाइट होगी x की वैल्यू में उतनी ही सेपरेशन होगी. तो आप देखें यहाँ पे जितनी भी सेपरेशन आ रही है वो कितने की आ रही है? 2 2 की आ रही है. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11.
सो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए, किसका, समीशन fx का। तो fx हमने निकालने के लिए क्या काम किया, fx कैलकुलेट करने के लिए हमने काम जो किया वो क्या काम किया, f को x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, बिकॉज इन दिस इन बिटवीन f एंड x देयर इज नो साइन, देयर इज नो साइन, ठीक है ना। तो जहां पे साइन नहीं है तो इट्स मीन वो क्या हो रहा है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 7 6 42, 9 2 18, 11 1 11। ये आपकी क्या आ गई, f को x से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। f को x से आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। एट दिस कंडीशन ये हमारे पास क्या आ गया, इस सब को क्या करते हैं आप, टोटल कर दें। तो टोटल करेंगे तो आपका जो आंसर आया वो कितना आंसर आ गया, आपके पास 92 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका टोटल हो गया। ये क्या हो गया, आपका टोटल हो गया। सो कंडीशन के हिसाब से हमने सी एफ की टेबल अगर बना है तो वो एक ही टेबल बना दे, तमाम काम एक ही दफा कर दें। मीडियन के लिए हमें हमें क्या चाहिए होगा, सी एफ चाहिए होगा। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन मैं अब यहाँ पे काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे काम ही करूंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे, कि हाउ टू कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन। मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज होती है, लेस देन की यूज होती है, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कितना आ गया 2। सेकेंड फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते जाएं, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया। इट्स मीन इसकी एंडिंग वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल करेक्ट की है, ठीक है। टेबल एक ही दफा बना लें आप मीन और मीडियन का, ताकि आपको बहुत इजी रहे। और उसी टेबल के अंदर आप चाहें जो फर्दर कैलकुलेशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, आप अगर चाहें तो इसी के आगे भी आप उस कॉलम को ऐड कर सकते हैं और फिर फर्दर उस कॉलम की तरफ हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम एक ही दफा तमाम कॉलम्स बना लें। आपके पास यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस कंडीशन, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं। अगर क्लास इंटरवल गिवन होता तो हम क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करते, तो फिर एक कॉलम क्या होता और इंक्रीज कर जाता। तो कितने कॉलम बन जाते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 क्लास बाउंड्री का कॉलम भी होता। अगर क्लास इंटरवल होती तो क्लास इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई होती, अगर ये 4 है तो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती क्लास इंटरवल की, 5 से। क्लास इंटरवल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि आपने फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे एंड हो रही है उसकी नेक्स्ट वैल्यू से आपका सेकंड इंटरवल क्या होता है, स्टार्ट होता है। और क्लास बाउंड्री क्या होती है, कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा में आप कहते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एंड हुई है नेक्स्ट इंटरवल वहीं से स्टार्ट, तो क्या होता है, क्लास बाउंड्री होती है। सो सिंपल इज दिस कि आइडेंटिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री के दरमियान, कि अगर इंटरवल है तो क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, और अगर क्लास बाउंड्री गिवन है तो आपको क्लास बाउंड्री कैलकुलेट नहीं करनी, क्लास इंटरवल भी कैलकुलेट नहीं करना। हमें इनसे कोई क्लास इंटरवल से कोई काम है ही नहीं, क्लास इंटरवल से बेसिकली कोई काम है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारा सारा काम जो है वो क्लास बाउंड्री से है। तो क्लास बाउंड्री गिवन है तो वेल एंड गुड। सो अगर क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास बाउंड्री आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो नाउ मूव, now first we find mean. The formula of mean is summation fx divided by summation f। समीशन एफ एक्स कितना है 92, 92 आ गया। समीशन एफ कितना है 14, ये आ गया 14 समीशन एफ। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, आपका आंसर आया 6.57। आंसर क्या आया 6.57। तो ये जो कंडीशन आ गई वो कंडीशन किसकी आ गई, आपकी आपकी मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब अब क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे।
अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ना यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो इट्स मीन कि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आ गया और मीडियन कैलकुलेट करना भी आ गया। जिसको मीडियन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट करना सीख सकता है। तो कैसे करते हैं? करते ये हैं कि मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी सिलेक्ट रो by using the formula. What is the formula? Where is the formula? Formula is summation f divided by 2. रॉ की सिलेक्शन का जो है वो ये फॉर्मूला है, क्या है, समीशन f डिवाइड बाय 2। तो व्हाट इज समीशन f इज 14 एंड डिवाइड बाय 2 इज 7। इसको चेक कहाँ करेंगे, इसको चेक कहाँ करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसको चेक कहाँ करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना। मीडियन की तमाम चीज जो है वो डिपेंड किस पे करती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे करती है। दैट्स वाई इसका ग्राफ जो है उसके वाई एक्सिस पे जो आता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। वाहिद ग्राफ है जिसके वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, बल्कि तमाम में फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मीडियन का एक वाहिद ग्राफ है जहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे क्या एग्जिस्ट करता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। सो अब यहाँ पे हमने कहा 7 कहाँ लाई कर रहा है, 7 कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे, CF में। अब CF में चेक करते हैं, 1 से लेके 2 तक की तमाम वैल्यू फर्स्ट रो में, 2 के बाद से इट्स मीन 3 से लेके 5 तक की तमाम वैल्यू सेकंड रो में, एंड देन 5 के बाद से यानी 6 से लेके 11 तक की आपकी तमाम वैल्यू किसमें है, थर्ड रो में। तो इसका मतलब 7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड रो में एग्जिस्ट कर रहा है। 7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपके थर्ड रो में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये थर्ड रो में एग्जिस्ट कर रहा है तो इट्स मीन आपकी जो रो की सिलेक्शन है वो क्या हो गई, वो आपकी ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। अब ये कंडीशन अगर सिलेक्ट हुई है तो अब फॉर्मूले में क्या होगा, ये रो हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करके शो करनी होती है मीडियन के लिए, ठीक है ना। तो अब ये मीडियन की रो क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई आपके पास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। The main formula of median, तो how to find the calculate the median, दिस इज टेक्निक। ये जो टेक्निक थी वो टेक्निक किसकी थी, आपकी रॉ की सिलेक्शन की टेक्निक थी। अभी तक जो हमने काम किया इसके लिए, तो ये जो हमने काम किया वो किसके लिए काम किया, हमने रॉ की सिलेक्शन के लिए काम किया था। तो मीडियन की जो रॉ की सिलेक्शन होती है वो इस फॉर्मूले से होती है, वो किस फॉर्मूले से होती है, वो इस फॉर्मूले से होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपने अगर ये काम नहीं किया, रॉ की सिलेक्शन नहीं की, आपने ये देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जरूरी नहीं कि मीडियन और मोड की जो रॉ की सिलेक्शन है वो सेम हो, ठीक है ना। तो मीडियन की रॉ की सिलेक्शन अलग हो सकती है, मोड की रॉ की सिलेक्शन अलग हो सकती है। तो मीडियन की रॉ की सिलेक्शन का फॉर्मूला है, वो इस फॉर्मूले को आप देखते हुए रॉ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ अब मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। अब तमाम चीजें जितनी भी है ना, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इस रो पे। वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इस रो में। अब L रिप्रेजेंट लोअर क्लास बाउंड्री, L रिप्रेजेंट लोअर क्लास बाउंड्री, प्लस H मीन हाइट, डिवाइड बाय F इज द फ्रीक्वेंसी। क्या यहाँ पे समीशन F लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे समीशन F लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे समीशन F तो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अगर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। तो अमूमन स्टूडेंट जो है वो गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 14 पुट कर देते हैं। तो हमें इस एरर से क्या करना है, अपने आप को बचाना है, ठीक है ना। तो अपने आप को यहाँ बचाने के लिए देखो यहाँ पे समीशन F नहीं है, समीशन F नहीं है तो इट्स मीन क्या हो गया कि आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। अब हाइट कितनी थी, यहाँ पे 2 थी। और लोअर क्लास बाउंड्री के कॉलम में जो रॉ सिलेक्ट की है उसमें लोअर वैल्यू कौन सी है, वो 6 है। तो इट्स मीन L की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समीशन F डिवाइड बाई 2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, 7। आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे समीशन F डिवाइड बाई 2 कितना, 7। अब बात बची किसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमेशा जो रॉ सिलेक्ट होती है उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा क्या करोगे, जो रॉ सिलेक्ट होगी उसके ऊपर वाली जो CF है वो आपका क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो आपने रॉ सिलेक्ट की है यहाँ पे, तो रॉ सिलेक्शन से ऊपर वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें आप, ये कंडीशन जो है वो क्या आपके पास यहाँ पे देखें आप, मैं शो किया हुआ है कि 11 से ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 5। तो इट्स मीन CF जो हम प्लेस करेंगे वो कितना करेंगे, 5 प्लेस करेंगे। CF की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर यहाँ तक? हमने मीन कैलकुलेट किया, हमने अब मीडियन कैलकुलेट करने जाए तो मीडियन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, लॉग सिलेक्शन हो गई, एंड देन मीडियन का मेन फॉर्मूला हो गया। अब मेन फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, वैल्यू को प्लेस कर दिया। असल चीज ये है कि टेक्निक क्या है, टेक्निक आपको आनी चाहिए। टेक्निक जो आप फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर रहे हैं ना, वो उसकी प्लेसमेंट में गलती होती है। फॉर्मूला याद कर लेते हैं आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आप फॉर्मूला याद से रख सकते मतलब कि अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए कहूंगा कि फॉर्मूला अगर याद कर रहे हैं तो इट्स मीन के आपकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है। तो अमूमन जो गलती होती है वो क्या गलती होती है आपके फॉर्मूले में, कि आप फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट कर रहे होते हैं, आप फॉर्मूले में वैल्यू गलत प्लेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब जब वैल्यू सही पुट करेंगे, आपने यहाँ देखा कि लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। हाइट कितनी थी, हमने कहा था हाइट कितनी है, दोनों को माइनस करने कितना हो गया आपका 2 हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस रो के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, ये आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। फिर इट्स मीन समीशन एफ डिवाइड बाय 2 मैंने आपको कहा था कितना है, 7 है, ये 7 आ गया। -5 मैंने कहा था रॉ की सिलेक्शन से जो वैल्यू ऊपर कम्युलेटिव की होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी CF की वैल्यू होगी, इसकी जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करें, अगर 7 - 5 क्या हो जाएगा, 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 और 2 3 जा 6, या तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लें, या फिर अपने कैलकुलेटर से पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बोट मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, देन इसके बाद डिवाइड करें, देन फिर मल्टीप्लिकेशन करें, देन फिर क्या करें, ऐड करें, बोट मास का रूल अप्लाई करेंगे। गलती से बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं इस बात को, आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, कि ध्यान ये रखना है कि ये दोनों पहले ऐड हो के इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अमूमन मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो इस जगह पे करते हैं कि टोटल यहाँ पे क्या प्लेस कर देते हैं, 14 प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो अमूमन मेजॉरिटी के लोग गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं एंड देन इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या ये बोर्ड मास का रूल अप्लाई हुआ, नहीं, बोर्ड मास का रूल तो ये नहीं है। बोर्ड का मास का रूल क्या है, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, एंड देन उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन। तो इट्स मीन पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, फिर डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऐड कर दें। जब इसको ऐड कर देंगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा 6.7। चेक कीजिए अपने कैलकुलेटर के अंदर, आपके पास यही आंसर आ रहा है। आई होप यहाँ मतलब कि आपको मीन कैलकुलेट करना आ जाएगा, आपको मीडियन कैलकुलेट करना आ जाएगा, जिसका टॉपिक जो है वो मीडियन और मीन का टॉपिक लॉस हुआ है, तो वो यहाँ पे अपने टॉपिक को रिकॉल कर सकता है। एनी कंफ्यूजन है? नो, आगे बढ़े। अब कैलकुलेट जो हमें हमारा मोटिव था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का मोटिव क्या था, क्वेश्चन का मोटिव ये था कि आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमने कहा कि अब इसके फॉर्मूले क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूले क्या है। तो फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप डाटा करेंगे या अनग्रुप डाटा करेंगे। अब डेटा यहाँ पे क्या है, ग्रुप डाटा है, डेटा यहाँ पे क्या है, आपका ग्रुप डाटा है। अब जब ग्रुप डाटा है तो इसका मतलब फॉर्मूला भी कौन सा अप्लाई करोगे, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। अब ग्रुप डाटा के फॉर्मूले के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। तो ग्रुप डाटा के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स बार जिस पे है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, मीन है। तो इसका मतलब मीन के फॉर्मूले में मीन आएगा, समीशन
टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है? एफ इंटू एक्स माइनस मीन के मॉड्यूलस का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद फिर क्या करेंगे? समीशन एफ से डिवाइड कर देंगे। फिर मीडियन है, मीडियन है तो यहाँ पे क्या है? मीडियन है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का है? यहाँ पे मीन है और यहाँ पे क्या है? मीडियन। तो जब तक मीन और मीडियन कैलकुलेट नहीं होता उस वक्त तक आप मीन डेविएशन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे वो अनग्रुप डाटा हो चाहे वो आपका ग्रुप डाटा हो। क्लियर यहाँ तक? ओके। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैंने आपको शुरू में बताई थी कि चाहे तो आप कॉलम यहाँ पे जो ऊपर आपने कितने कॉलम बनाए हैं उसके अंदर 2 कॉलम्स और ऐड कर दें, 2 कॉलम्स और ऐड कर दें, या चाहे तो न्यू कॉलम बना लें। दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है ना। इजी जो ये मतलब मैं अगर आपके एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहूं तो एक पेज जो है वो आप रफ कर दें किसके लिए? कॉलम्स के लिए। यानी इसी के आगे अब वो 2 कॉलम जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अब वो 2 कॉलम कौन कौन से होंगे? एफ इंटू एक्स माइनस मीन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ मॉड्यूलस। इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ मॉड्यूलस। ये क्या काम करता है? ये देखो, ये ब्रैकेट नहीं है, ये गौर से देखें आप, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। साइन ऑफ मॉड्यूलस जो है वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या सारी की सारी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो अब कंडीशन क्या है? हमें हमें जो टोटल हमारा जो मोटिव है वो मोटिव ये हमें कॉलम्स बनाना है। अब वो कॉलम कैसे बनेंगे, आगे क्या कॉलम बनेंगे? तो जो कॉलम मैं आगे बनाना जा रहा हूँ वो चाहे तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलम बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आपने अपने पास ये आंसर नोट डाउन कर ले। 6.57 जो है वो क्या है? हमारा मीन है, और 6.7 जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा मीडियन है। तो अब देखें, डिपेंड करते हैं फॉर्मूले पे, कॉलम्स पे। ये 2 कॉलम हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी का भी एक्स का भी, ये हमारे पास हमने इससे पहले वाले टेबल के अंदर हमने निकाला था, ठीक है ना। अब 2 कॉलम कौन कौन से ऐड करने हैं? एक तो एफ इंटू एक्स माइनस 6.57। 6.57 क्या था? 6.57 क्या था? अगर मैं ऊपर जाऊं तो 6.57 क्या था? मीन था। क्या था? मीन था। तो आपने क्या किया? पहले तो मीन के लिए कॉलम बनाया, इसके लिए कॉलम बनाया, मीन के लिए कॉलम बनाया। अब कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं, कैलकुलेशन करने का तरीका समझिएगा। सबसे इजी मेथड बता रहा हूं आपको, मतलब कैलकुलेटर आप उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं। अब कैलकुलेटर अगर आपके पास है सामने आपके पास, तो कैलकुलेटर में देखें आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। क्या फ्रीक्वेंसी है ना? एफ है। क्या लिखा हुआ है? एफ। जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। क्या है? 2 है। तो इट्स मीन कि आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 2 है। आप कैलकुलेटर में लिखते हैं कितना? 2। अब आपके कैलकुलेटर में ब्रैकेट का ऑप्शन है, साइन ऑफ मॉड्यूलस नहीं हो भले, लेकिन ब्रैकेट का तो ऑप्शन है ना। तो ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ब्रैकेट के अंदर लिखें एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 3। तो आपने क्या लिख दिया? 3। फिर माइनस 6.57 एंड देन ब्रैकेट को क्या करते हैं? क्लोज कर दें। ब्रैकेट को क्या करते हैं? क्लोज कर दें। क्या लिखा था आपने? आपने फ्रीक्वेंसी की पहले क्या लिखा? आपने लिखा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। कैलकुलेटर में लिख रहे हैं आप पहले 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स कितना है? 3 है। एंड देन माइनस माइनस एंड देन मीन आपका कितना निकला था? 6.57। तो मीन की जगह पे मीन की वैल्यू आ गई, मीन की जगह पे मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आपने लगाया था ब्रैकेट, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो माइनस शो कर रहा होगा। आपका कैलकुलेटर जो है वो क्या शो कर रहा होगा? माइनस शो कर रहा होगा। यहाँ पर है साइन ऑफ मॉड्यूलस, और साइन ऑफ मॉड्यूलस का काम क्या है? कोई भी नेगेटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव वैल्यू में क्या कर दें? चेंज कर दें। कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में क्या कर दें? आप चेंज कर दें। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे। आंसर वही लिखेंगे जो कैलकुलेटर में आ रहा है। आंसर वही लिखा जो आंसर कैलकुलेटर में आ रहा था।
लेकिन जो साइन नेगेटिव आ रहा था उस साइन नेगेटिव को हमने यहाँ पे नहीं लिखा, उस साइन नेगेटिव को हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप मुझे बताएं, सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 3। फिर क्या है, ब्रैकेट है फॉर्म इसमें हेड में, आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया कैलकुलेटर में, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? एक्स, क्या लिखा? एक्स कितना है यहाँ पे? 5, तो 5, फिर माइनस, माइनस कितना? 6.57 एंड ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू कर दिया। जैसे आपने इक्वल टू किया, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव का साइन शो नहीं करेंगे, आंसर वही लिखेंगे जो कैलकुलेटर में आ रहा है। तो इसका मतलब आपने ये तमाम चीजें जो है वो इस पूरी तमाम फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू पे अप्लाई करते हुए ये कॉलम क्या कर दिया, आपने कंप्लीट कर दिया। इजी, कैलकुलेटर से काम आसान हो गया, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर से काम आसान हो गया, वरना हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है एक्स माइनस मीन का, और फिर उस कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो कैलकुलेटर से आपके लिए आसानी हो गई कि एक्स माइनस मीन का अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ा, एक्स माइनस मीन का अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ा, आपने डायरेक्टली ये काम कर दिया। ठीक है, सो तो इन सब का टोटल किया तो कितना आ गया? 23.72, 23.72। अब इसके बाद कॉलम किसका आएगा? मीडियन का। अब आप बताएं, मीडियन में, मीडियन की एडिशन के अंदर आप यहाँ पे कॉलम में क्या प्लेस करेंगे? आप कॉलम में क्या प्लेस करेंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, आप कॉलम में क्या प्लेस करेंगे? मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन आपके पास कितना है? मीडियन आपके पास कितना आया था? 6.7। तो जो टेक्निक आपने इसमें अप्लाई की थी वही टेक्निक आप इसमें भी अप्लाई करेंगे, वही टेक्निक आप इसमें भी अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2 है, बिल्कुल 2 लिखा आपने कैलकुलेटर के अंदर। फिर ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट में क्या है? एक्स है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हेड पे? एक्स लिखा हुआ है, एक्स कितना है? 3, 3 लिख दिया कैलकुलेटर में। फिर क्या लिखा हुआ? माइनस, माइनस लिख दिया कैलकुलेटर में। फिर क्या लिखा हुआ? 6.7, आपने कैलकुलेटर में लिख दिया 6.7 और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू कर दिया। जैसे आपने ये काम किया तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा। तो नेगेटिव का आंसर जो है वो आप नेगेटिव शो नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ मॉडुलस है और आपके कैलकुलेटर में क्या है? ब्रैकेट है। तो साइन ऑफ मॉडुलस और ब्रैकेट में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि साइन ऑफ मॉडुलस जो है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करता। साइन ऑफ मॉडुलस क्या करता है? तमाम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर वही लिखेंगे जो कैलकुलेटर में आ रहा है, आंसर वही लिखेंगे जो कैलकुलेटर में आ रहा है, लेकिन उसका जो साइन नेगेटिव है वो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन नेगेटिव हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, साइन नेगेटिव नहीं लिखा। अब सेकंड वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, तो आप कैलकुलेटर में लिखें 3। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट किया होगा आपने, ब्रैकेट स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्स, एक्स कितना है? 5, 5 लिखा आपने। फिर क्या लिखा? माइनस। फिर अब इसका मीडियन कितना है? 6.7, आपने लिख दिया कैलकुलेटर में 6.7 और ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस किया, ब्रैकेट का बटन क्लोज करके आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया? 5.1। नेगेटिव वैल्यू आपने क्या कर दी? इग्नोर कर दी। नेगेटिव का जो साइन है वो आपने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। आपने कौन सा साइन कंसिडर किया? पॉजिटिव का। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगी, तमाम वैल्यू क्या होंगी? सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो अब हमें इन सब का समीशन चाहिए था। अगर आपको याद हो तो मैं इन सब कॉलम से पहले आखिरी कॉलम में यहाँ पे जाऊंगा, दिखाऊंगा कि समीशन, समीशन के आगे जो चीज बनी हुई होती है ना, जो भी कुछ लिखा हो तो उसका कॉलम बनता है, उसका कॉलम बनता है। तो फॉर्म आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितने फॉर्मूले बनेंगे, मतलब कितने कॉलम्स बनेंगे, ये आपको कौन बता रहे? फॉर्मूला बता देगा, ये आपको फॉर्मूला ही बता देगा। तो फॉर्मूले के अंदर आपने 2 कॉलम मजीद और ऐड, यहाँ पे 2 कॉलम और मजीद ऐड करने थे, वो कौन कौन से थे? वो एफ इंटू एक्स माइनस मीन का एक कॉलम यहाँ और ऐड कर दें और दूसरा कॉलम
एक और कौन सा कॉलम ऐड करेंगे आप? समीशन, समीशन तो टोटल हो गया। आप कॉलम जो ऐड करोगे कौन सा करोगे? एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन का। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं, क्लियर है? ओके, तो चाहें तो आप इसी के आगे दो कॉलम्स ऐड कर दें तो आपका एक ही टेबल बनेगा, या चाहें तो आप अलग से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया, अलग से चाहें तो अलग से कर लें। आई थिंक डायरेक्टली एक ही दफा ऊपर कॉलम बना दें तो वो ज्यादा इजिएस्ट रहेगा, एक ही दफा टेबल बन जाएगा और तमाम की तमाम कैलकुलेशन क्या होगी, एक साथ हो जाएगी। ठीक, डन, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो टोटल हमें चाहिए था, समीशन लगा हुआ था फॉर्मूले में, तो समीशन का मतलब क्या होता है? टोटल होता है। समीशन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो टोटल ऑफ मीन कितना है? 23.72, और इसका मीडियन का टोटल कितना है? 23.2। तो ये मीन का टोटल शो हो रहा है और ये किसका टोटल शो हो रहा है? मीडियन का। ऊपर फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी हुई है, आप चेक करते हैं, कर सकते हैं ऊपर कंडीशन से। अब फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला मीन का अप्लाई कर रहे हैं। जब मीन का अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू भी किसकी प्लेस करेंगे? मीन की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो ऊपर यहाँ पे समीशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन है। क्या है? एक्स माइनस मीन है। तो मीन का टोटल कितना है? ये रहा, इसकी वैल्यू आ गई। समीशन एफ कितना था टोटल में? आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 है, आपने 14 कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 1.69। मीन डेविएशन इज 1.69। तो मीन से वैल्यू कितनी डेविएट हुई? 1.69 वैल्यू डेविएट। क्लियर? ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब इसमें क्या करेंगे? अब इसके अंदर भी, इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू क्या प्लेस करोगे? 23.2। 23.2 आया आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 23.2 है तो आपने 23.2 किया और डिवाइड किससे कर दिया? 14 से कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का कितना आ गया? 1.66। तो हमने यहाँ तक क्या सीख लिया? मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसके अंदर हमने चार चीजें सीखी। इसमें हमने चार चीजें क्या सीखी? हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा, हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद में हमने मीन डेविएशन के कॉलम्स के बारे में बात की, कैलकुलेटर से परफॉर्म किस तरह से करना है उसके बारे में बात की। वो तमाम चीजें आप इसको क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। आप इसको, इसकी ग्रिपिंग करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप पास पेपर का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करें। तो तमाम चीजें सॉल्व करने के बाद आप देखें कि आपको जहाँ भी कंफ्यूजन आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आपके पास मेरा नंबर तो मौजूद है सबके पास। सो आई थिंक सो कि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक बात, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपसे ये कहते हैं ऑल्सो राइट कॉमेंट्स, ऑल्सो राइट comments about the mean deviation about mean and mean deviation about the median, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है। क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन की अगर बात हो, मिसाल के तौर पे कंपैरिजन की अगर बात हो तो वो क्या होगी कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन is equal to mean deviation about median. It may be mean deviation about mean is less than mean deviation about median. It may be, it may be mean deviation about mean is greater than mean deviation about median. According to this condition, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कमेंट्स के अंदर हमें लिख के दे तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं कैसे? मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन ऐसे ही लिखा, मीन डेविएशन जो है वो m डॉट डी और फिर मीन का साइन लगाया और फिर हमने कह दिया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है? ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है? अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं मिसाल के तौर पे, तो ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है, या तो इक्वल टू की कंडीशन होगी, या फिर ग्रेटर देन की कंडीशन होगी, या फिर लेस देन की कंडीशन होगी। ये तीन कंडीशन पॉसिबल्स हैं और दोनों जगह पे क्या होगा? यहाँ पे मीन डेविएशन, यहाँ पे मीन डेविएशन, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा।
अगर सेम है, इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। और अगर मीन ग्रेटर है तो आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो गई। और अगर मीन डेविएशन, जो मीन डेविएशन है, अगर वो मीन इज लेस देन है, छोटी वैल्यू है मीन डेविएशन अबाउट मीन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लेस देन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन पुट करेंगे और यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पुट करेंगे, तो आपका कमेंट्स जो है, कंपैरिजन जो है, वो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो कमेंट्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और आई थिंक सो कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना आप पे है लाजिम, कोशिश करना आप पे है लाजिम, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने एफर्ट कर दी, और आप अगर एफर्ट ना करें, आप अगर यहाँ पे काम ना करें, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हमने कोशिश की आपको टॉपिक समझाने की, हमने कोशिश की कि आपकी तमाम चीज़ जो है वो रिवाइज हो जाए। आपको टॉपिक में जो भी कंफ्यूजन थी, तो वो टॉपिक में कंफ्यूजन भी आई थिंक सो अब मेरे ख्याल से अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको क्लियर ना हुई हो। तो आई थिंक सो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो थी वो मीन डायरेक्शन अबाउट मीन और मीन डायरेक्शन अबाउट मीडियन के हवाले से, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर आपका क्या हो जाएगा, आसान हो गया होगा आई थिंक सो। तो अगर आपको ये चीज़ वीडियो अच्छी लगी है, आपको टॉपिक समझ में आया बिल्कुल, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं जो अप्लाई करूँगा, तो जाहिर सी बात है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको वो नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि न्यू वीडियो अपलोड होगी, तो आपके पास कौन सा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम अलर्ट हो जाते हैं कि सर ने कोई ना कोई वीडियो अपलोड की है। तो वीडियो अपलोड की होगी तो वो आपके टॉपिक की होगी, जाहिर सी बात है। मैं कोई अपनी पर्सनल स्टडी की तो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं। ठीक है ना। तो जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। तो आ, मेरे ख्याल से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो तमाम वीडियोज जितनी भी हैं वो आप सारी की सारी इसमें क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे आपके जो भी मसले मसाइल हैं उसको देखते हुए न्यू वीडियो आपके सामने आएगी, और वो आपकी डिमांड पे आती है। बिल्कुल आपने डिमांड की थी इस चीज़ की, तो डिमांड जो है वो आपकी पूरी हो गई। तो आई थिंक सो आप अब तो हैप्पी होंगे। ठीक है, चलें, खुश रहें, हमेशा खुश रखें, और दुआ में याद रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, अल्लाह हाफिज़।